सो गाइज अब आते हैं हमारे मेंस 2021 के क्वेश्चंस पे। इसमें पहला क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। राइट अबाउट द टाइम रेंज ऑफ मेसोजोइक एरिया। अगेन जीसी लियोंग तो प्लीज आप उसे छोड़िएगा ही मत इस बार। इसको आप अच्छी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स फॉर्मेशन के लिए अपने नोट्स के लिए आप प्लीज उसे रखिएगा। मतलब जितना जितना टॉपिक मैंने जैसा जैसे बताया था आपको किन किन चैप्टर से कवर करना है, प्लीज आप उनसे कवर करिएगा। Anyways, coming back to the questions, write about the structure of Sial, physical geography, how Shivalik Himalayas was formed, again physical Indian geography. ये basic questions हैं। how आप बता चुकी हूँ मैं आपको how, what, which, ये सारे questions आपको इसमें मिल जाएंगे। हाउ शिवालिक हिमालयस वॉज फॉर्म्ड, आप ये देखेंगे आरपीएससी ने अब जो है आफ्टर 2018 एंड ऑनवर्ड्स ये क्वेश्चंस आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को देखने के लिए ही बनाए हैं कि आपको जो उस बेसिक चीज़ें, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, ये पेन है, इस पेन की निब किस चीज़ की होती है, ये किस चीज़ का होता है, तो इट इज़ दैट एज सिंपल एज दैट कि उनको ये पता करना है कि एटलीस्ट यू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दोज थिंग्स और नॉट जो आप पढ़ रहे हैं जो कि विद इन सिलेबस है। नाउ यहाँ पे लिखा है राइट द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस एंड द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, इंडियन ज्योग्राफी। राइट द जिंक प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ राजस्थान। अगेन जिंक आप देख लीजिए, मैंने पहले भी बताया है आपको, यहाँ पे लिग्नाइट कोल का आया था, सीमेंट का आया था, जिंक प्रोड्यूसिंग एरियाज है ऑफ राजस्थान। नाउ 50 वर्ड्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन। डिस्क्राइब द सर्कम पैसिफिक बेल्ट ऑफ वॉल्केनोज। World Geography is a specific topic in JC Lyon. Discuss in brief geographical features of Rocky Mountain Range. World Geography ये भी आपको specifically ये अमेरिकन रेंजेस हैं, तो आप उसमें जीसी लियोंग में मिल जाएगा। आपको एनसीईआरटीज में भी दे रखा है, बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसका। डिस्कस द जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपको एनसीईआरटीज में अच्छी तरीके से सेग्रीगेशन करके मिल जाएंगे और बहुत अच्छे फॉर्मेट में दे रखे हैं। डिस्कस द फिजिकल फीचर्स ऑफ हाड़ौती प्लेटो ऑफ राजस्थान। सी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस हियर शेखावटी रीजन, हाड़ौती प्लेटो, physical features. So again a question based on that. Discuss the distribution of major metallic minerals of Rajasthan and brief. Minerals के बारे में questions again आ गया। Now coming to 10 markers जो कि इस बार भी हमारे लिए important है। आप देखिएगा, describe the problems of geopolitics in context of Southeast Asian countries. Now here comes Indian with current, Indian geography with the current scenario. ये एक चिकन नेक का भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था 2024 में, आपने देखा होगा, तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू करंट ज्योग्राफी। सो ऐसा नहीं है कि अपन को ज्योग्राफी में केवल कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ने हैं, करंट पे भी आपको उतना ही फोकस देना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन 10 मार्कर्स में करंट बेस्ड ही आएंगे आपको ज़्यादातर अब से, मतलब फ्रॉम 2023 एंड 24 आई हैव सीन की क्वेश्चंस हमेशा करंट बेस्ड आए हैं। वील सी अभी आगे जब डिस्कस करेंगे, तो इसमें भी आप देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। सो इट्स अ 10 marker and current based question. Now describe the development of non-conventional energy of Rajasthan in Rajasthan. So non-conventional energy के डेवलपमेंट को लेकर एक जो पॉलिसी भी आई थी उसको आप इसमें इम्बाइब कर सकते हैं। एंड अगेन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जियो हेरिटेज एंड हाईलाइट इट्स पोटेंशियलिटीज इन राजस्थान। ये क्वेश्चन भी जियो हेरिटेज वाला टॉपिक उस समय करंट में चल रहा था, दैट इज द रीजन द क्वेश्चन की यहाँ पे। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी के अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है। सो एनीवेज आरएएस मेंस 2023 पर आते हैं। राइट द नेम्स ऑफ एनी 6 डेजर्ट्स फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड राइट हाउ, व्हाट, नेम एनी 8 ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर कृष्णा। अगेन द बेसिक थिंग्स, इंडियन ज्योग्राफी। ये मैप में मार्क करने का क्वेश्चन था, थालघाट, पालघाट, नाथुला एंड शिवकिला। अब इसमें आप देखेंगे, जैसे अगर आपने ये भी देखा ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा हो गया या डेजर्ट्स, एनी 6 डेजर्ट्स फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, जब तक आप उसको मैपिंग या मैप में नहीं देखेंगे, एटलस में आप एक बार एक अपना माइंड मैप नहीं बनाएंगे। दैट इज द रीजन एटलस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेन एवर यू रीड ज्योग्राफी, आप हमेशा अपने पास में एटलस रखें, सो दैट आप उसको मार्क करते रहे, आपके दिमाग में वो प्रिंट हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर है। इसलिए ये क्वेश्चन, ये देखिए आप 2 मार्कर्स का ही था, लेकिन फिर भी अगर केवल मार्क करने का क्वेश्चन था तो यू कैन इजिली स्कोर द मतलब 2 out of 2 मार्क्स, राइट, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि आपको मैपिंग प्रॉपर हो रखी है। जैसे ये भी क्वेश्चन में मैप का आपका बहुत बड़ा रोल है, एटलस का। साबरमती रिवर फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, नेम इट्स ट्रिब्यूटरी। सो इन केस इफ यू नो दिस कि यहाँ कहाँ से फ्लो हो रही है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, आप उस एटलस में देखेंगे, प्रॉपर मैप में देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा एंड यू कैन ईजिली आंसर दीज क्वेश्चंस।
Name the major rock phosphate producing areas of Rajasthan. Again, minerals and non-metallic minerals में से rock phosphate producing area of Rajasthan आ गया. And name the major producing areas. अब हम देखेंगे 5 markers वाले. Define the time and duration of Carboniferous period and its chief characteristics. World Geography का है, basic question है. What are important bauxite mining areas of Odisha, Gujarat and Jharkhand in India? Indian Geography से related है. And discuss the period of, again the population question जो मैंने अभी discuss किया आपसे. Discuss the period of high growth of population with declining trend 1981 to 2011 in India. Population से questions 2 या 3 बार आ चुके हैं guys. राजस्थान की पॉपुलेशन से भी आएगा. पॉपुलेशन का चैप्टर है यहाँ पे. एंड गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ बायोमास प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान. दैट इज अ 5 mark क्वेश्चन. Name the major endangered species of wildlife found in southern Aravalli region of Rajasthan. What are the major reasons for wildlife loss in the state? It's a current based question guys. So उस समय southern Aravalli region के endangered species and उसके reasons थे wildlife loss के लिए, and because of that reason the question came here. अब देखते हैं हम 10 मार्कर्स के जो इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इन पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि नाउ इन दिस चेंज ऑफ सिलेबस दे हैव एक्सक्लूडेड द 15 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस जो हैं 2 मार्कर्स एंड केवल 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स के कर रखे हैं जो कि 150 में लिख रहे हैं. तो इसका जो स्कोप है वो ज़्यादा बढ़ गया है आपका, तो इसमें आपको फोकस ज़्यादा रखना पड़ेगा. Discuss the causes and effects of ozone layer depletions in the world. It's a current and a world geography question. So write short notes on any 2 of the following. El Nino effect on Indian monsoon and climate का question I told you. Indian monsoon and Tibet plateau and western disturbances in India. All 3 इन तीनों में से आप 2 कोई से भी short notes लिख सकते हैं, बट short notes के हिसाब से भी आपको टॉपिक में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. एंड लास्टली डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट on population distribution of Rajasthan. See, population से related question 10 markers में आ गया. So you can expect one more question on population this year as well. Mains and prelims दोनों में ये question आ सकते हैं population से related. And ये 10 markers वाले questions हैं. अब फाइनली आते हैं हमारे 2024 में जो रिसेंटली हुआ है पेपर. आप इसमें देखिए, इसमें है मार्क द फॉलोइंग कंजर्वेशन रिजर्व्स ऑन गिवन आउटलाइन मैप ऑफ राजस्थान. अब कंजर्वेशन रिजर्व्स अगेन पहले भी क्वेश्चन आ रखा है, लेकिन आउटलाइन मैप ऑफ राजस्थान है, तो आप देख सकते हैं कि उनको आपको मार्क करना है. तो अगेन एटलस का बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी आपको. आप हमेशा प्लीज़ उसको साथ में रखिएगा. मैं आगे वाले किसी वीडियो में, किसी शॉर्ट वीडियो में कोई एक एटलस जो भी सबसे बेस्ट एटलस है वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, वो आप ले सकते हैं. Then write name of any 4 waterfalls located between Chittorgarh and Kota. Again, the names wala question. Differentiate between Malnad and Maidan, topography of Deccan lava plateau. Indian geography. In which areas of India highest and the lowest variability of annual rainfall is found? हाँ, एक चीज़ और कि रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन का डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर या फिर वेरिएबिलिटी, ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. ये आपको क्वेश्चंस प्री में भी मिलेंगे, तो आप प्री के हिसाब से भी उनको प्रिपेयर करेंगे कि किस में ज़्यादा है, कहाँ पे टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा है. असेंडिंग डिसेंडिंग फॉर्मेट जो है, जो पिछली बार भी रहा हुआ है क्वेश्चंस प्रीलिम्स में, अगर आपने देखा हो तो. नाउ नेम द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है, तो ये तो मतलब आपको याद ही रखने पड़ेंगे गाइज ये क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी के. राइट नेम्स ऑफ एनी 10 biodiversity hotspots of the world. Again, you have to memorize all these biodiversity hotspots. Now, differentiate between western and the eastern coastal plains of India. Indian geography से related है, physical geography. अब हम देखेंगे